आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से ही रिलेटेड है। तो इसमें भी हम लोगों ने फैक्टराइज ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस की टाइप है वो थोड़ी डिफरेंट आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो तमाम पार्ट्स हैं ना वो क्वेश्चन नंबर 3 से ही रिलेट करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू थी ना उसके साथ कोफिशेंट हमेशा 1 आता था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कोई ना कोई कोफिशेंट आपको मिलेगा। जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, जस्ट इसमें स्टार्टिंग पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ी सी एडिशन होगी, वो आप लोग देख लें। तो इसमें देखें ज़रा, यहाँ पे है 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पर देखें तो जो 2x² है ना, इसमें से जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करें इस वाली वैल्यू के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू सिंबल है, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। अब हमने देखनी है अपनी मिड वाली टर्म। मिड वाली टर्म कौन सी होती है, एक्स की पावर 1 वाली। तो यहाँ पर क्या है, 7x। अब हमने इसको भी ब्रेक डाउन ही करना है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो इसको हम लोगों ने इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि जो हमारे पास ये इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर आया ना 6, वो बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये वाली वैल्यू भी प्लस है, ये वाली वैल्यू भी प्लस है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे ना तो दोनों वैल्यूज़ जो आनी है ना इसके लिए वो आनी चाहिए 7 से छोटी, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। हम उनको ऐड करेंगे तभी क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं पहले नंबर पे। तो इसमें हम लोगों ने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखा है, क्या आया है, +6। इसके साथ भी पॉजिटिव नंबर था, इसके साथ भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो +6 ही आएगा। अब दरमियान वाली वैल्यू क्या है, +7। तो अब यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है कि हम उनको ऐड करें, क्योंकि दोनों के साथ प्लस है ना। तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो वो 7 बने, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बने, 6 बने। तो यहाँ पर देखेंगे किसके इक्वल आएगा, 6 एंड 1, +6 एंड +1, इन दोनों को आप लोग ऐड करें, 6 + 1 तो वो किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल। इसी तरह 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, +6 के इक्वल। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, 2x² + 6x + 1x + 3। अब हमने वैसे ही लेनी है फर्स्ट 2 वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यूज़ में आप लोगों ने देखना है कॉमन क्या है। एक तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। दूसरी चीज़ इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे। 2x को हमने कॉमन लिया तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसमें से 2 भी कॉमन चला गया, एक x भी कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा, 1x। फिर दरमियान में साइन क्या है, प्लस। तो अब इसमें से भी हमने 2x को कॉमन लिया, x से चला गया, x ख़त्म हो गया, पीछे क्या बचा, 2 को 6 पे डिवाइड करें, 3। तो ये आ गया x + 3। अब ये वाली वैल्यू स्टार्ट हो गई। इनमें से पहले तो आप लोगों ने कॉमन साइन लेना है, साइन में से कॉमन क्या आएगा, प्लस ही कॉमन आएगा। तो अब यहाँ पर ना तो x कॉमन आ रहा है, ना कोई क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग 1 को कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू में से 1 को कॉमन लिया तो x आ गया। सेकेंड वैल्यू में से आप लोग कॉमन लें तो इसको हम लोगों ने डिवाइड करना होता है, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 3 ही बनता है, दरमियान वाला साइन आ गया, +3। तो यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने कॉमन लेके निकाली हैं वो सेम है, x + 3, x + 3। तो आपने ये जो बाहर वाली वैल्यू 2x + 1 इसको जस्ट 1 टाइम लिख लेना है, 2x + 1। इसी तरह आपने जो ये x + 3 एंड x + 3 है इनको एक दफ़ा लिख लेना है, x + 3। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में भी आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपने इस कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो x² के साथ है उसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, किसके इक्वल आ रहा है, 30 के इक्वल आ रहा है। तो पहले नंबर पे हम लोग अपने ब्लॉक को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 30, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पर हम रख लेते हैं 11। तो ये इसमें भी क्या होगा कि दोनों वैल्यूज़ में के साथ एडिशन है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो 11 से छोटी वैल्यूज़ आनी चाहिए।
अब आप लोग देखें कि हम यहाँ पे कौन सी दो वैल्यूज़ जो 11 से छोटी हों हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या बने, 30 बने। तो यहाँ पर आ जाएगी +5 एंड +6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 5 और 6 को, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 30 के इक्वल। इसी तरह जब आप इन दोनों को जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, 11 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है हमारी जो मिड टर्म है वो किस में ब्रेक डाउन होगी, 5x एंड 6x। तो हम इसको सोल्व करते हैं, वैसे ही वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट टू वैल्यूज़ को ले लेना है। इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में जो कोफिशेंट्स हैं वो तो कॉमन ही आ रहे हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो कॉमन आ रहे हैं। तो आप x को कॉमन ले लेंगे, तो पीछे जो पहली वैल्यू है उसके साथ क्या बचेगा, एक x से चला गया तो 2x बच गया। इसी तरह जो ये वाली वैल्यू है इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि हमने x को कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, 5। अब नेक्स्ट वैल्यू ये आ गई है, उसमें से पहले हम साइन कॉमन लेंगे, साइन प्लस कॉमन आ गया। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या कॉमन आनी है, वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 6 और 15 को आपने देखना है कि ये दोनों कौन से ऐसा टेबल है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 3 के टेबल पे 6 भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है और 15 भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो हम लोगों ने 3 को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें से जो कोफिशेंट है 6, इसको हम 3 पर जब डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 2। साथ में क्या वैल्यू आ गई, x। इसी तरह साइन आ गया प्लस, फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आ गया। तो फिर ये जो 2x + 5 एंड 2x + 5 ये दोनों सेम है, इनको जस्ट वन टाइम लिख लेना है, और ये जो बाहर वाली वैल्यू है उसको एक दफ़ा लिख लेना है, x + 3 2x + 5। तो ये क्या आ गया आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है कि x² वाली वैल्यू के साथ जो कोफिशेंट है 4 उसको मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर साथ साथ हम लोग अपना ब्लॉग भी रेडी कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल। तो इसी तरह हम लोगों ने दरमियान वाली वैल्यू भी लिख लेनी है, 13x के साथ जो 13 है उसको भी लिख लेना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ एडिशन वाली थी, ये वाला साइन भी एडिशन का था, ये भी एडिशन का था। तो इसका मतलब है जब आप लोग यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेंगे तो वो 13 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो दोनों साइन है ना वो क्या है, पॉजिटिव है, जमा के साइन है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने जो दोनों वैल्यूज़ लेनी है ना वो 13 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो अब आप लोगों ने ये सोचना है कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 12 के इक्वल आए, अगर हम उनको ऐड करें तो 13 के इक्वल आए। तो फिर इसका मतलब है कि जो पेयर बन रहा है ना 12 + 1 का, तो इसमें देखें अगर आप 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा, अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 13 के इक्वल आएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 4x² प्लस ये देखें 12 है एंड 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12x + 1x + 3। तो अब हमने फर्स्ट टू वैल्यूज़ लेनी है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरी चीज़ देखें 4 और 12 को कौन सा टेबल है जो सेम तकसीम करता हो। तो इसमें 2 भी इन दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन 4 ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें 4 आ रहा है, तो 4 इस 4 को भी डिवाइड कर देगा और 12 भी 4 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है फिर हम 4 को ही कॉमन लें, तो आप 4x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से x कॉमन आ जाएगा। फिर दरमियान में साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो ये जो वैल्यू है सेकंड, इसको आप 12 को 4 पे डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू में कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ पर आपने 1 को कॉमन ले लेना है। तो इसमें से x आ गया और इसमें से +3 ही आएगा। तो अब यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है बाहर वाली, इनको आप लोग लिखें मिला के 4x + 1। तो इसी तरह आप इस वैल्यू को लिख देंगे सिंगल टाइम x + 3। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर है 3x² + 5x + 2। तो इसमें भी आप लोग वेरिएबल के साथ जो कोफिशेंट है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा, क्योंकि साइन दोनों क्या है, जमा के हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो दोनों वैल्यू लेंगे वो क्या होंगी, जमा होंगी, और दूसरी चीज़ वो 5 से छोटी होनी चाहिए। तो अब देखें आप लोग
कि हम कौन सी वैल्यू लें कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो 6 के इक्वल आए, और जब हम उनको जमा करें तो वो 5 के इक्वल आए। तो यहाँ पे 3 एंड 2 ही आएगा। अब देखिए आप लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 6 के इक्वल आएगा, जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। तो पहली वैल्यू में सिंपल 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x को कॉमन ले लिया, तो इधर से x बचा प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x प्लस 1। तो अब हम अपनी ये जो बाहर वाली वैल्यू है इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 3x प्लस 2, फिर हम इस वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेते हैं x प्लस 1। तो ये क्या आ गया आंसर।